हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2, जिसका पहला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -17 और 4-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख ले रहे हैं। कोई यदि मेरा लाइन है, डेटा सपोज मेरा ए है और ये मेरा बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1 और ये कोऑर्डिनेट है x2 और y2। कोई मेरा पॉइंट P है, P पॉइंट रेखाखंड ये AP और PB को कितना में M और N के रेशियो में, M और N के अनुपात में विभाजित करती है ये पॉइंट P। तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P का कोऑर्डिनेट होता है, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M x2 प्लस N x1 अपॉन M प्लस N। और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M y2 प्लस N y1 अपॉन M प्लस N। ये P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का है, करा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु ये इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ यानी कि यहाँ पर x1 y1 कितना हो जाएगा, -1 और 7, x2 y2 4-3 और ये जो अनुपात m:n का अनुपात है वो 2:3 है। तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मान लीजिए कि ये मेरा था थोड़ा सा बेसिक, इसको मैं वो कर दे रहा हूँ। तो अब इसे ए कोऑर्डिनेट कंसीडर कर लीजिए, ए कोऑर्डिनेट ए -1 और 7, ठीक। और बी कंसीडर कर लीजिए आप 4 और -3। ये मेरा सॉल्यूशन है। और m:n कितना हो जाएगा, 2:3 दिया गया। तो P का कोऑर्डिनेट कोई बिंदु, मान लीजिए कि कोई लाइन है, AB लाइन है, ये AB, जिसमें A का कोऑर्डिनेट ये है और B का कोऑर्डिनेट ये है। कोई पॉइंट मेरा P मिड में है जो 2:3 में 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सीधा P का कोऑर्डिनेट इस फार्मूला से सीधा निकाल लेंगे। P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M x2 ये हो जाएगा मेरा M, ये हो जाएगा N, और ये कितना हो जाएगा A, यहीं पर लिख देते हैं -1 और 7, और ये कितना हो जाएगा 4 और -3। अब M x2 यानी कि 2 × 4 प्लस N x1 N 3 x1 -1 3 × -1 अपॉन M प्लस N 2 + 3। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, M y2 यानी 2 × -3 प्लस N y1 यानी कि 3 × 7 अपॉन M प्लस N यानी 2 + 3। अब P का कोऑर्डिनेट
4 दूना 8 और 3 का 3, ये माइनस में आ जाएगा अपॉन 3 और 2 5 और ये कितना आ जाएगा 3 दूना 6 -6 और प्लस 7 21 अपॉन 3 2 5। ये कितना हो जाएगा 8 - 3 5 और 5 अपॉन 5 ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो गया 21 - 6 21 - 6 कितना हो जाएगा 15 और 15/5 15/5 कितना हो जाएगा 5 3 15 3। तो इस तरह से मेरा पी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया, पी का कोऑर्डिनेट कितना निकल गया 1 और 3। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यही वो पॉइंट है जिससे ये पॉइंट और यही पॉइंट है जो पॉइंट इसको और इसको किस अनुपात में 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगी। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिंदुओं 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करें। पहले तो समत्रिभाजित का मतलब होता है, सम मतलब होता है बराबर और त्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर भागों में बांटना, यानी कि ट्राइसेक्ट। कोई लाइन है मेरा, इसे मैं ए कंसीडर कर ले रहा हूँ। ए का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और -1 और इसे मैं बी कंसीडर कर रहा हूँ, ये -2 और -3 है। इस लाइन को दो ऐसा पॉइंट है जो समत्रिभाजित करता है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये मैं पी कंसीडर कर ले रहा हूँ और ये मैं क्यू कंसीडर कर ले रहा हूँ। ए बी है, इसको बराबर 3 भागों में बांट रहा है, यानी कि ए पी का लेंथ पी क्यू का लेंथ और क्यू बी का लेंथ तीनों का बराबर बराबर है। तो ये मेरा कितना पार्ट हो जाएगा, यदि मैं पी कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो ये मेरा 1 पार्ट हो जाएगा और ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 पार्ट, यानी कि पी कोऑर्डिनेट ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रही है 1:2 के अनुपात में। तो ये कितने ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये x2 और y2। अब पी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका क्या फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n और y कोऑर्डिनेट होता है my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक, अब m ये कितना हो जाएगा m और ये n, तो mx2 यानी कि 1 × -2 1 × -2 प्लस nx1 2 × 4 अपॉन m + n यानी कि 1 + 2 और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा my2 यानी कि 1 × -3 1 × -3 प्लस ny1 2 × -1 2 × -1 अपॉन m + n यानी कि 1 + 2। अब इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 1 × -2 ये कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 × 2 ये हो जाएगा 8 अपॉन 2 + 1 3
ये कितना हो जाएगा 1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा -3, और 2 इंटू -1 यानी कि -2/3। ये p का कोऑर्डिनेट है। इस तरह से p का कोऑर्डिनेट कितना जा रहा है 8 - 2 यानी कि 6 और 6 डिवाइड बाई 3, तो 3 दूना 6, 2 और ये -3 और -2 -5/3। इस तरह से हमारा एक पॉइंट p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2 और -5/3। अब p का कोऑर्डिनेट कितना आ गया मेरे पास 2 और -5/3। अब यदि मैं यहाँ से देखूँ p और b, ये साइड, ये और ये तीनों इक्वल हैं, यानी कि q क्या हो जाएगा हमारा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा p और b का मिड पॉइंट। तो q का हम मिड पॉइंट फार्मूला से भी निकाल लेंगे q का कोऑर्डिनेट। तो मिड पॉइंट से यदि हम निकाल रहे हैं q का कोऑर्डिनेट यदि निकालूँ मैं, तो क्या आ जाएगा, मिड पॉइंट का क्या होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, यानी कि 2 + -2/2 और -5/3 और +-3 -5/3 +-3/2। ये हमारा q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा -2, तो ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0 x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, यदि प्लस माइनस इसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा -5 -9/3/2, और -5 और -9 कितना हो जाएगा 14, इसे आप यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। ठीक, अब ये कितना आ गया है 14/3 और /2 है, तो ये क्या आ जाएगा 14 ये 2/1 कीजिएगा यदि, तो 14/3 इंटू 1/2 और 2 से इसको काटिएगा तो 7, यानी कि 7/3। तो ये कितना हो जाएगा, इसे इतना ही रहने दीजिए, और q का कोऑर्डिनेट 0 और 7/3। अरे यहाँ पर माइनस होगा ना, माइनस होगा, -7/3, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। ये मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फार्मूला मिड पॉइंट क्या होता है, ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ये होता है। तो इस तरह से q, ये पॉइंट और ये p, q का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, आ गया 0 और -7/3, 0 और -7/3। इस तरह से ये दोनों मेरा क्या है, ये और ये p और q, ये मेरा है रिक्वायर्ड पॉइंट्स, यहाँ पर लिख दिया। कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट्स। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
आपके स्कूल में खेलकूद क्रियाकलाप आयोजन करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडे गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABCD कोई ग्राउंड है, A से D की दिशा में ये टोटल डिस्टेंस कितना है 100 है। 1-1 मीटर पर गमला रखा हुआ है। निहारिका दूसरा रो में दूसरी पंक्ति में ये कितना जाता है? टोटल है ग्राउंड AD, इसका 1/4 जाता है जाती है। और प्रीति कितना जाती है? 1/5 और ये 1/4। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 2, यानी निहारिका का इसका कितना हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2, और y एक्सिस कितना हो जाएगा 100 है और इसका 1/4 100 का 1/4, तो 4 से 25 चौका 100, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा n का 2 और 25। और प्रीति कितना है? x कोऑर्डिनेट इसका कितना है 8, और y कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यहाँ से 1/5 चलती है। टोटल कितना है AD का? तो 100 और 1/5 जाती है, तो यानी कि 5 से 20 पंचे 100, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 8 और 20। ठीक, अब हमको कह रहा है कि ये निहारिका और प्रीति के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। ठीक, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम क्या जानते हैं? NP का डिस्टेंस निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर, तो 8 - 2 इसका स्क्वायर प्लस ये 20 - 25 इसका स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 8 - 2 6 और 6 का स्क्वायर 36 और 20 - 25 5 हो जाएगा -5 और उसका स्क्वायर 25 हो जाएगा, और ये दोनों को 6 5 11 और 2 1 3 1 3 2 5 1 6, ये √61 यूनिट। इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस √61। अब कह रहा है रश्मि जो है वो निहारिका और प्रीति के दोनों के बीच में, दोनों के डिस्टेंस के मिड पॉइंट में एक झंडा गाड़ना चाहती है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो रश्मि का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? रश्मि इसके मिड पॉइंट में है, यानी कि N और P के मिड पॉइंट में है, तो मिड पॉइंट से R का कोऑर्डिनेट यदि मिड पॉइंट से देखें तो क्या होता है? मिड पॉइंट x1 + x2 x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2 + 8/2
और ये कितना होगा 25 + 20/2 ये हो जाएगा। 8 2 10/2 ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया 20 + 25 ये हो जाएगा 45/2 यानी आर का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 5 और 45/2 इसको क्या लिख सकते हैं 25.5 सॉरी 22.5। इस तरह से रश्मि जो है फिफ्थ रो में पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा यानी कि फिफ्थ रो में कितना 22.5 मीटर की दूरी पर ये अपना फ्लैग को गाड़ेगी। ये 61 1 मीटर है, ये सब डिस्टेंस है 1 मीटर, ये सब है 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 61 मीटर। इस तरह से क्या देख रहे हैं निहारिका और प्रीति के बीच की दूरी कितना है √61, तो मेरा ये कितना हो जाएगा √61 मीटर, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और एक क्या हो जाएगा जो रश्मि है वो पांचवी रेखा पर 22.5 मीटर की दूरी पर अपना फ्लैग वो फहराएगी। फिफ्थ रो में ये होता है कॉलम होता है, फिफ्थ कॉलम में 22.5 मीटर की दूरी पर झंडा गाड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा बिंदुओं -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। इसका सॉल्यूशन देख लेना। इस पॉइंट को ए कंसीडर कर ले रहे हैं, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बी कंसीडर कर ले रहे हैं। ठीक, ए का कोऑर्डिनेट कितना कंसीडर कर ले रहे हैं -3 और 10, बी का कोऑर्डिनेट 6 और -8। ये मेरा कोई रेखाखंड है, इसका ए का कोऑर्डिनेट कितना है -3 और 10 और 6 और -8। कोई पॉइंट दिया गया है -1 और 6, लेट अस सपोज मैं यहाँ पर कोई पॉइंट पी कंसीडर कर रहा हूँ, ये -1 और 6, तो ये पूछ रहा है कि पॉइंट पी ए बी रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। जी रेशियो हमको बताना है। जैसे m/n था ना, यदि ये x1 y1 और ये x2 y2 होता है, और ये p का कोऑर्डिनेट यदि xy होता है, तो p का कोऑर्डिनेट को कैसे हम लिखते हैं mx2 प्लस nx1 अपॉन m+n और m/2 प्लस n/1 अपॉन m+n लिखते हैं। और मैं m ये किस अनुपात में विभाजित कर रही है p बिंदु, मैं इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ k/1 में, कि बिंदु P रेखाखंड AB को k/1 में विभाजित करती है। तो P का कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 6, यानी कि P का कोऑर्डिनेट कितना है -1 और 6, तो -1
और 6 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इक्वल्स टू, इसका क्या होता है इस पॉइंट का mx2 प्लस nx1 अपन m प्लस n, यानी कि k इंटू 6 प्लस nx1 यानी कि 1 इंटू -3 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। अब y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा my2 यानी कि k इंटू 6 k इंटू y2 सॉरी -8 k इंटू -8 प्लस n y1 1 इंटू 10 अपॉन m प्लस n यानी कि k प्लस 1। अब क्या हो जाएगा x कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि -1 किसके बराबर हो जाएगा k इंटू 6 के -1 इंटू 3 -3 1 इंटू -3 अपॉन k प्लस 1। और ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल्स टू, ये कितना आ जाएगा -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। ये कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -k -1 इज इक्वल्स टू 6k -3, k को इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 6k और ये k मिलकर कितना बन जाएगा 7k, और -3 को इस साइड ले आएंगे तो +3 हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 तो ये आएगा 2, तो k इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/7। इस तरह से भी करेंगे, इस साइड से भी तो उतना ही आना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा 6k प्लस 6 इज इक्वल्स टू -8k प्लस 10। अब इसके को इस साइड ले आ रहा हूँ तो 8 6 14k इज इक्वल्स टू इस साइड ले आऊँगा तो 10 - 6 तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि k इज इक्वल्स टू 4/14। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है 2 दूना 4 2 7 14 2/7। इस तरह से क्या हो जाएगा पॉइंट P इंटरसेक्ट द लाइन AB in the ratio of 2:7। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप कि आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वह अनुपात ज्ञात करें जिससे बिंदुओं A 1 - 5 और B 4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करें। यहाँ पर -4 और 5 है, ठीक। ये कह रहा है कि लेट अस सपोज ये मेरा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और ये जो पॉइंट है 1 और -5 और B है -4 और 5, ये x अक्ष से विभाजित होता है। ये कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है B,
ए का कोऑर्डिनेट कितना है 1 और -5, और बी का कोऑर्डिनेट कितना है -4 और 5। ये एक्स एक्स से विभाजित होता है। तो इस पॉइंट का क्या कह रहा है, इस पॉइंट का कह रहा है कोऑर्डिनेट निकालें और किस रेशियो में विभाजित कर रहा है वो रेशियो फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो मैं इसे कंसीडर कर ले रहा हूँ, ये k:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। एक्स एक्सिस को k:1 में विभाजित कर रहा है और इस पॉइंट को मैं P कंसीडर कर ले रहा हूँ। और P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x और 0। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस लेटर सपोज इस तरह से है कोई, जैसे 1 2 3 1 2 3 इस तरह से है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या होता है 1 और y का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। इसी तरह से इस पॉइंट को लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 0। इस पॉइंट को लिखना चाहूँ तो 3 0। इसी तरह से कोई जनरल पॉइंट है जो एक्स एक्सिस से x डिस्टेंस पर है, तो उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा x और 0। तो हम लोग जानते क्या है P का कोऑर्डिनेट यदि k:1 में डिवाइड कर रहा है तो P का कोऑर्डिनेट कितना है x और 0। तो इसका फार्मूला क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n और my2 + ny1 अपॉन m + n। ठीक, ये कितना हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये पॉइंट x2 y2। ठीक, और ये हमारा m और n हो जाएगा। ठीक, तो mx2 यानी कि k × -4 प्लस nx1 यानी कि 1 × 1 अपॉन m + n यानी कि k+1, फिर my2 यानी कि k × 5 प्लस ny1 यानी कि 1 × -5 अपॉन m + n यानी कि k+1। P का कोऑर्डिनेट है x और 0। अब x इसके बराबर होगा 0, y कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, तो मैं इसे ले ले रहा हूँ 0 वाले को। तो ये कितना हो जाएगा 5k माइनस ये कितना हो जाएगा 5/k+1 किसके बराबर हो जाएगा y कोऑर्डिनेट यानी कि 0 के बराबर हो जाएगा। ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 5k - 5 = क्या हो जाएगा 0 और 5k = 5 और k = कितना हो जाएगा 5/5 और k = कितना आ जाएगा 1। अब k की वैल्यू कहाँ रख देंगे और x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, ये कितना है हो जाएगा -4k + 1 × 1 अपॉन k+1। और ये k की वैल्यू जो है 1 यहाँ हम रख देंगे, तो -4 × 1 + 1 अपॉन k की वैल्यू 1 + 1। अब ये कितना आ जाएगा -4 + 1, तो ये कितना आ जाएगा -3/2। तो इस तरह से x का कोऑर्डिनेट कितना निकल के आ गया है -3/2। तो ये कितना आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेट -3/2 और ये कितना आ जाएगा 0। तो ये हमारा निकल गया k:1 यानी कि
किस अनुपात में विभाजित करती है? पॉइंट P रेखाखंड AB को K:1 यानी कि 1:1 में विभाजित करती है। और इसका कोऑर्डिनेट P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -3/2 और 0। इस तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पॉइंट P intersect the line segment in the ratio of 1:1 and the coordinate of point P is -3/2 and 0। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।